कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं जैसे कि मेरी सुनो या निकल लो, मेरी सुनो या चलते बनो, या फिर मेरी सुनो या रास्ता नापो। मतलब जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो निकल लो। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, आइए देखते हैं। गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है और वो स्ट्रक्चर है माई वे और द हाईवे। माई वे और द हाईवे ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है मेरी सुनो या चलते बनो, या फिर मेरी सुनो या रास्ता नापो। मतलब जब आप ये कहना चाहते हैं कि केवल मेरी चलेगी, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करना पड़ेगा। My way or the highway. My way or the highway. आप इसके हिंदी मीनिंग पर ना जाएं, बल्कि इसको यूज़ करने की सिचुएशन को समझें। इसको उस सेंस में यूज़ किया जाता है जब हमें बोलना हो या तो मेरे अनुसार चलो, मेरे ओपिनियन से अग्री रहो, नहीं तो यू कैन लीव इट, नो कॉम्प्रोमाइज़ नो आर्गुमेंट। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि केवल मेरी चलेगी, अग्री और लीव इट, एक्सेप्ट और गो। चलिए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोलना होता है अपना कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपके बोलने के हिसाब से किसी भी टेंस में हो सकता है, और सेंटेंस के बाद बोलना होता है इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस माई वे और द हाईवे। बस रूल हमारा तैयार है। गाइज, इसमें ये जो माई है इसको चेंज भी किया जा सकता है, जैसे कि हिज, हर, देयर, योर एट्सेट्रा। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। मुझसे बहस करने की कोशिश मत करो, मेरी सुनो या निकल लो। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि केवल मेरी चलेगी बस। डोंट ट्राई टू आर्ग्यू विद मी, इट्स माई वे और द हाईवे। स्पीकिंग में केवल माई वे और द हाईवे भी बोल दिया जाता है, वो भी सही है, जैसे कि डोंट ट्राई टू आर्ग्यू विद मी, माई वे और द हाईवे। लगता है वो कहना चाहती है उसकी सुनो या रास्ता नापो। आई थिंक शी वॉन्ट्स टू से इट्स हर वे और द हाईवे। मुझे वो जॉब पसंद नहीं है क्योंकि वहाँ या तो बॉस की सुनो या चलते बनो। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे कि मुझे वो जॉब पसंद नहीं है क्योंकि वहाँ केवल बॉस की चलती है। आई डोंट लाइक दैट जॉब बिकॉज देर इज़ इट्स बॉसेस वे और द हाईवे। इस टाइम मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन नेक्स्ट टाइम केवल मेरी चलेगी। दिस टाइम आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बट नेक्स्ट टाइम इट विल बी माई वे और द हाईवे। मेरे घर में केवल मेरे पापा की चलती है, कोई उनके खिलाफ नहीं बोल सकता। इन माई हाउस इट्स माई डैड्स वे और द हाईवे, नो वन कैन स्पीक अगेंस्ट हिम। क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ केवल मेरी चलती है? डोंट यू नो हियर इट्स माई वे और द हाईवे। कई बार अपनी डेली लाइफ में हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं जैसे कि मुझे तुमसे मिलने की कोई जल्दी नहीं है, उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है, हमें घर खरीदने की कोई जल्दी नहीं थी। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, आइए देखते हैं। गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है इन नो हरी। इन नो हरी का यूज़ उस सिचुएशन में किया जाता है जब किसी को किसी काम की या किसी चीज़ की कोई जल्दी ना हो, वो जल्दी में ना हो। इन नो हरी का मतलब होता है कोई जल्दी नहीं या फिर जल्दी में नहीं। चलिए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बोली जाती है हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, कैन बी, शुड बी एट्सेट्रा। इनमें ये जो बी लगा है ये होना के लिए लगा है। हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है इन नो हरी। इन नो हरी के बाद बोला जाता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, अगर अदर वर्ड्स बचते हैं तो। अगर हमें सेंटेंस पॉजिटिव में बनाना हो, जैसे कि वो तुमसे मिलने की जल्दी में है, तो हम इन नो हरी में ये जो नो है इसे हटा देंगे।
मतलब इन नो हरी की जगह हम केवल इन हरी बोलेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। मुझे तुमसे मिलने की कोई जल्दी नहीं है, या फिर मैं तुमसे मिलने की जल्दी में नहीं हूँ। दोनों ही सेंटेंसेस का एक ही मतलब है, एक ही सेंस है, केवल कहने का फ़र्क है। आई एम इन नो हरी टू मीट यू। मुझे वहाँ जाने की कोई जल्दी नहीं है, या फिर मैं वहाँ जाने की जल्दी में नहीं हूँ। आई एम हरी टू गो देयर। उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं थी, या फिर वो शादी करने की जल्दी में नहीं थी। शी वॉज इन नो हरी टू गेट मैरिड। मुझे लगता है तुम्हें सोने की जल्दी है। आई थिंक यू आर इन हरी टू स्लीप। ये पॉजिटिव वाला सेंटेंस है, इसलिए हमने इसमें इन नो हरी की जगह केवल इन हरी बोला है। उस टाइम पर उसे जॉब करने की कोई जल्दी नहीं होगी। एट दैट टाइम ही विल बी इन नो हरी टू डू अ जॉब। तुम्हें सच बताने की कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी इन नो हरी टू टेल द ट्रूथ। उसे मोबाइल खरीदने की कोई जल्दी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक मोबाइल है। ही कैन बी इन नो हरी टू परचेज अ मोबाइल बिकॉज ही ऑलरेडी हैज़ अ मोबाइल। अक्सर कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि अब तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते, या फिर अब तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। वो अपनी बात से मुकर गया। तुम हमेशा अपनी बात से मुकर क्यों जाते हो? इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है गो बिहाइंड वंस वर्ड। आप गो बैक ऑन वंस वर्ड भी बोल सकते हैं, वो भी सही है। गो बिहाइंड वंस वर्ड का मतलब होता है अपनी बात से मुकर जाना, अपनी बात से पीछे हट जाना। मतलब जैसा कहा हो वैसा ना करना। जैसे कि मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर दिलाऊंगा और बाद में वो मना कर दें, तो वो अपनी बात से पीछे हट रहे हैं, अपनी बात से मुकर रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा था वैसा नहीं कर रहे हैं। चलिए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बोली जाती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है गो बिहाइंड वंस वर्ड या फिर गो बैक ऑन वंस वर्ड, और उसके बाद बोले जाते हैं अदर वर्ड्स अगर हैं तो। गाइज आपको वंस नहीं बोलना है, ये जो वंस है इसकी जगह पजेसिव केस को बोला जाएगा, जैसे कि माई, योर, हिज, हर, देयर एटसेट्रा। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। और यहाँ पर ये जो गो है ये वर्ब है, इसकी फॉर्म आपके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, जैसे कि वेंट, गॉन, गोइंग एटसेट्रा। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। तुम हमेशा अपनी बात से मुकर जाते हो। यू ऑलवेज गो बिहाइंड योर वर्ड, या फिर यू ऑलवेज गो बैक ऑन योर वर्ड। वो अपनी बात से मुकर गया, मतलब वो अपनी बात से पीछे हट गया। ही वेंट बिहाइंड हिज वर्ड, या फिर ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड। अब तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते। नाउ यू कांट गो बिहाइंड योर वर्ड, या फिर नाउ यू कांट गो बैक ऑन योर वर्ड। उसने एक मोबाइल गिफ्ट करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर रहा है, मतलब अब वो मोबाइल नहीं दिला रहा। He promised to gift a mobile, but now he is going behind his word. या फिर he promised to gift a mobile, but now he is going back on his word. मेरा दोस्त अपनी बात से कभी नहीं मुकरता। My friend never goes behind his word. या फिर My friend never goes back on his word. अक्सर वो अपनी बात से मुकर जाया करती थी। She often used to go behind her word. या फिर She often used to go back on her word. कई बार हिंदी में हमें एक वर्ड बोलना होता है और वो वर्ड है ताकि। ताकी हो ताकी हो ताकी 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 रे ताकी 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 रूम्बा। वैसे हम इस ताकि की बात नहीं कर रहे हैं। जिस ताकि की हम बात कर रहे हैं वो है, जैसे कि कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं। वो इंग्लिश सीख रहा है ताकि अच्छी जॉब कर सके। मैं उसके घर जाऊंगा ताकि उसे कुछ पैसे देकर आ सकूं।
वो डेली कॉलेज जाया करती थी ताकि उससे मिल सके। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, जिस फ्रेज़ का यूज़ किया जाता है, वो है सो दैट। so that I can really feel like a person again. सो दैट का मतलब होता है ताकि। ये एक कंजंक्शन है जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। पहले हम फर्स्ट सेंटेंस बोलते हैं जिसमें हम एक्शन की बात करते हैं, उसके बाद ताकि के लिए हम सो दैट बोलते हैं, और उसके बाद हम बोलते हैं अपना सेकंड सेंटेंस जिसमें हम उस काम को करने का पर्पस बताते हैं। जैसे कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ ताकि उससे मिल सकूँ, तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ ये मेरा एक्शन वाला सेंटेंस हो गया, और उससे मिल सकूँ ये मेरा पर्पस वाला सेंटेंस हो गया। मतलब मेरा दिल्ली जाने का पर्पस उससे मिलना है। चलिए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है अपना सेंटेंस, और उसके बाद बोला जाता है सो दैट। सो दैट के बाद बोला जाता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो कैन की जगह कुड का यूज़ किया जाएगा। बेसिकली सो दैट के बाद हमें अपना पर्पस वाला सेंटेंस बोलना होता है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। वो इंग्लिश सीख रहा है ताकि वो एक अच्छी जॉब पा सके। ही इज़ लर्निंग इंग्लिश सो दैट ही कैन गेट अ गुड जॉब। कृपया दरवाज़ा खोल दो ताकि वो अंदर आ सके। प्लीज़ ओपन द डोर सो दैट शी कैन कम इनसाइड। तुम्हें जल्दी जाना चाहिए ताकि वो तुम्हें देख सके। यू शुड गो अर्ली सो दैट ही कैन सी यू। मैं पीछे हट गया ताकि वो आ सके, या फिर मैं पीछे हो गया ताकि वो आ सके। आई स्टैप्ड बैक सो दैट शी कुड कम। यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने कैन की जगह कुड का यूज़ किया है। वो दिल्ली जाना चाहती है ताकि अपनी मदर से मिल सके। शी वॉन्ट्स टू गो टू दिल्ली सो दैट शी कैन मीट हर मदर। लोग मुझ पर हंसा करते थे ताकि मैं डीमोटिवेट हो जाऊं, या फिर ताकि मैं डीमोटिवेट हो सकूं। पीपल यूज टू लाफ एट मी सो दैट आई कुड बी डीमोटिवेटेड। हम इस सेंटेंस में पास्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने कैन की जगह कुड का यूज़ किया है। अक्सर अपनी डेली लाइफ में हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि वो जॉब कर रहा है जबकि उसका भाई बिजनेस करता है। तुम उससे शादी करना चाहते हो जबकि वो तुम्हें देखती तक नहीं। कुछ लोगों को चाय पसंद है जबकि कुछ लोग चाय से नफ़रत करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, और वो है वेयर एज। वेयर एज का मतलब होता है जबकि। इसका यूज़ दो सेंटेंसेस के बीच में तुलना करने के लिए किया जाता है, जैसे कि उसके बाल काले हैं जबकि उसके बाल ब्राउन कलर के हैं। चलिए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। इसका रूल बहुत ही सिंपल है। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है फर्स्ट सेंटेंस, और उसके बाद बोला जाता है वेयर एज। वेयर एज के बाद बोला जाता है सेकंड सेंटेंस। स्पीकिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राइटिंग में ध्यान रखना है कि फर्स्ट सेंटेंस के बाद हमें कॉमा लगाना होता है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। तुम हंस रहे हो जबकि तुम्हारा भाई रो रहा है। यू आर लाफिंग वेयर एज योर ब्रदर इज क्राइंग। वो एक डॉक्टर बनना चाहता है जबकि उसकी बहन एक लॉयर बनना चाहती है। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर वेयर एज हिज सिस्टर वॉन्ट्स टू बिकम अ लॉयर। वो बूढ़ा दिखता है जबकि उसकी वाइफ यंग दिखती है। ही लुक्स ओल्ड वेयर एज हिज वाइफ लुक्स यंग। कुछ स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे जबकि कुछ स्टूडेंट्स खेल रहे थे। सम स्टूडेंट्स वर गेटिंग स्टडी वेयर एज सम स्टूडेंट्स वर प्लेइंग। तुम उससे प्यार करते हो जबकि वो तुम्हें प्यार नहीं करती। यू लव हर वेयर एज शी डजंट। टॉम के पास एक कार है जबकि मेरे पास दो। टॉम हैज़ वन कार वेयर एज आई हैव टू। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन सारे स्ट्रक्चर्स का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।